जफर इस्लाम साहब क्या कह रहे हैं दोनों राज्य आपके लिए? दोनों में बड़े पीछे थे शुरुआत में आप। देखिए, ये सब तो रिपोर्ट ये लोग प्लांट कर रहे थे कि हम पीछे हैं पीछे हैं पीछे हैं। अब वही जो प्लांट कर करके थक गए। जनता की आवाज़ तो बुलंद होती है। जनता ने बार बार उसको नकार दिया कि ऐसी बात ही नहीं है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को हमारा आशीर्वाद है और जनता जनार्दन है। अब जनता के बीच में आप जाइए तो जनता की बात समझ में आती है। अब जनता के बीच में जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि जो ये बात फैलाने की कोशिश कर रहे थे वो सब धरातल पे रह गई। हकीकत तो सबके देश की जनता को मालूम हो गया। क्या देश की जनता को क्या अब और खासकर कांग्रेस पार्टी को मालूम हो गया कि देश की जनता किसके साथ है, कहाँ वोट देने वाली है, किसके लीडरशिप में उसको कॉन्फिडेंस है, किस पार्टी ने उसके लिए सेवा की है, किस पार्टी की मंशा बराबर सेवा करने की होती है। तो इसलिए सब उसको मालूम है कि राजस्थान में किस तरह से घोटाला किया, छत्तीसगढ़ पे घोटाला किया, मध्य प्रदेश में वो अलग अलग पैतरे बांध रहे हैं कि हम यहाँ पर वापस आएंगे, लेकिन सब कुछ तस का तस रह गया। और आप देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर से एक बार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। राजस्थान में रिकॉर्ड विन होगा। छत्तीसगढ़ में फिर से हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे और जो तेलंगाना है वहाँ इतिहास रचेगा। ये मैं आपको आज पहले से बता रहा हूँ, इसलिए कि ज़मीन पे देखिए आप तो समझ में आता है कि किस तरह की जो आवाज़ है जनता की। ये कुछ भी फैला दें, लेकिन जनता की आवाज़ तो जनता की आवाज़ होती है। और आज मैं कह सकता हूँ कन्विक्शन के साथ कि राजस्थान मध्य प्रदेश झोली में है। और जो इसका जो छत्तीसगढ़ के जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हम फिर से सरकार बनाएंगे। कांग्रेस हारेगी वहाँ और इसमें इतिहास रचा के हम सरकार बनाएंगे तेलंगाना में। तो हम इसके लिए पूरा श्रेय जो है देश की जनता को, उस प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं जिन्होंने हम पर विश्वास किया है, जिन्होंने बार बार विश्वास जताया है। और ऐसे पार्टियों को जिन्होंने करप्शन, तुष्टीकरण और परिवारवाद में भागीदारी जिनकी रही है और जिनको बढ़ावा दिया है, ये जो सोसाइटी के लिए मीनस समाज के लिए सबसे जो गंदा चीज़ हो सकता है समाज के सुधार के लिए, वो रोड़े की तरह और जो आती है वो ये तीन चीज़ें आती हैं, तुष्टीकरण, परिवारवाद और करप्शन। इन तीनों को ख़त्म करने का जो बेड़ा उठाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनका पूरा साथ जो है देश की जनता, प्रदेश की जनता दे रही है। और तीनों पार्टियों को सबक सिखाने का काम वो करेगी, इसलिए कि ये तीनों पार्टी तीनों गलत काम के करप्शन में पूरे तौर से इन्वॉल्व हैं। चाहे खास के कांग्रेस पार्टी के बारे में कह रहे हैं, उनके मुखिया ही बेल पे हैं। आप देखिए तुष्टीकरण, वो आज भी तुष्टीकरण की पॉलिसी हर जगह अपना रहे हैं। और साथ साथ उनका जो उनकी कोशिश है कि परिवारवाद के लिए सबसे पहले परिवार अपने ही। कांग्रेस पार्टी अगर सोनिया गांधी और ये निकल जाए तो कांग्रेस पार्टी विल सीज टू एग्जिस्ट, वो रहेगी भी नहीं। ऐसी जो है परिवारवाद वाली चीज़ें हैं वहाँ पर, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे और देश की जनता के सपोर्ट से खत्म होगी। हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ हमारा हाथ थामे हुए हैं और हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में। हमें पूरा सहयोग उनका प्राप्त है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। ठीक है, सीधे हर्षप्रीत जी के पास चलता हूँ। हर्षप्रीत साहब, इनका कहना भाई सब हम जीत रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं। हर्षप्रीत क्या कहेंगे? धन्यवाद दीपक जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा जफर साहब ने जब इतिहास की बात की। मैंने ये चीज बता दूं कि इतिहास दोहराएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। जैसा इतिहास रचा गया था हिमाचल में, कर्नाटका में, वैसा ही इतिहास मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में रचा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हारेगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देखिए, जहां तक बात जफर साहब ने की है, जफर साहब, ये भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि जो हवा का रुख है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ का है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हर एक हथकंडा अपना रही है, हर एक कोशिश कर रही है कि कैसे कांग्रेस को डिफेम किया जाए, कैसे अननेसेसरी कमेंट्स किए जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इनको वोट तो मिल नहीं रही है, क्योंकि ये जाने जाते हैं जुमलों के लिए और कांग्रेस पार्टी जानी जाती है लोकतंत्र और लोक नीति के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बातें करती है डायनास्टी, इन्होंने बात की परिवारवाद खत्म करने की। जफर साहब, आप बात तो अच्छी कर रहे थे, लेकिन अब हर्षप्रीत जी रुक जाइए। हर्षप्रीत जी